पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक डिजीज है और आज हम इस पेप्टिक अल्सर की स्टोरी पढ़ते हैं। ये जो पेप्टिक अल्सर है, एक तरह से हम इसको समझ सकते हैं पेट में होने वाले छाले। छाले आपने सुना है ना, माउथ में हो जाते हैं। तो पेप्टिक अल्सर की स्टोरी क्या है? देखिए, पुराने टाइम पर स्टमक में जो अल्सर हो जाता था, पेप्टिक अल्सर जो होता था, इसमें क्या होता था, स्टमक पे बहुत ज़्यादा पेन होता था। स्टमक आप जानते हैं अपनी एब्डोमिनल पार्ट पे होता है, और स्टमक के साथ साथ डिओडेनम भी एक वर्ड आता है इसमें, डिओडेनम। डिओडेनम क्या होता है? अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो सुना होगा आपने, नेम पहले पढ़ चुके हैं आप। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट जो किससे कनेक्टेड है, स्टमक से कनेक्टेड है, उसको हम कहते हैं डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक हिस्सा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता था और इसमें अल्सर डेवलप हो जाता था। और इसका जो रीज़न था, वो लोग क्या मानते थे कि स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, मतलब अपनी लाइफस्टाइल सही तरीके से ना रखने की वजह से अपना जो स्टमक है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में एसिडिटी हो जाती है। मतलब मेन रीज़न तो एसिडिटी ही है कि ज़्यादा एसिड रिलीज होता है, और उसकी स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से ज़्यादा एसिड रिलीज होने से एसिडिटी हो जाती है, और इसकी वजह से अपने स्टमक में और डिओडेनम में क्या स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो लोग इस चीज़ को एक रीज़न मानते थे। इसका जो कॉज था, यानी पेप्टिक अल्सर जो डिजीज थी, इसका कॉज लोग मानते थे स्ट्रेसफुल लाइफ। ओके, और उसकी वजह से मोर एसिडिटी या फिर मोर रिलीजिंग ऑफ मोर एसिड इन द स्टमक। एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपनी बॉडी में, अपने स्टमक में रिलीज हो जाता है। वैसे तो ये अपने डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, बट ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होने से ये स्टमक के अंदर अल्सर्स क्रिएट कर देता है। इससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अपनी डिओडेनम है, इसमें भी अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत इसमें पेन होता है स्टमक वाले हिस्से में, और ईसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप होता है, एक तरह से पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो पूरा इससे इफेक्ट होता था। अब लोगों को इसका रीज़न लगता था स्ट्रेसफुल लाइफ, तो ये डिजीज़ क्या बन गई, एक क्रॉनिक डिजीज़ बन गई। मतलब इसका जो इलाज होता था, ट्रीटमेंट होता था, वो बहुत लंबे टाइम तक चलता था। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ बन गई। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज आप पढ़ चुके हैं कि जो लास्ट द डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्रॉनिक डिजीज। बट थैंकफुली दो ऑस्ट्रेलियन लोग थे, ऑस्ट्रेलियन थे, उनमें से एक थे कौन, मार्शल, और एक थे, इनका फुल नेम है, एक तो है बैरी मार्शल, बैरी मार्शल, और एक थे इसमें रॉबिन वॉरेन। ये दो लोग थे जिन्होंने, ये ऑस्ट्रेलियन थे, टू ऑस्ट्रेलियंस, इन लोगों ने एक डिस्कवरी की। और इस डिस्कवरी में इन्होंने क्या पता लगाया कि ये जो पेप्टिक अल्सर है, इस पेप्टिक अल्सर का मेन कोज एक बैक्टीरियम है। देयर इज अ बैक्टीरियम, इन सब के पीछे एक बैक्टीरिया की करतूत है। वो बैक्टीरिया कौन था? उस बैक्टीरिया का नेम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उस बैक्टीरिया का नेम है जिसकी वजह से क्या होती है, ये पेप्टिक अल्सर होता है। इन्होंने देखा कि ये जो डिजीज़ है, तो वहाँ पर कुछ इन्फ्लेमेशन के साइन थे। इन्फ्लेमेशन होता है कि अपनी बॉडी में कोई पैथोजन अगर आ जाता है तो अपनी बॉडी उसको फाइट करती है, और उसकी वजह से अपनी बॉडी में थोड़ी बहुत स्वेलिंग, रेडनेस, और मतलब स्टेप बाय स्टेप वो उसके साथ हील करने की कोशिश करती है। तो बॉडी के जो हीलिंग साइन थे, सिम्टम्स थे, इनको देख करके इन्होंने आइडिया लगाया और रिसर्च की, और उससे ये पता चला कि
पेप्टिक अल्सर का जो मेन कोज है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। और इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी की वजह से जो पेप्टिक अल्सर था उसके अगेंस्ट क्या दिए जाने लगे, एंटीबायोटिक्स दिए जाने लगे। एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं, और इसकी वजह से इन दोनों साइंटिस्ट की डिस्कवरी की वजह से इस बैक्टीरिया के बारे में पता चला, और जो ये डिजीज थी जो कि क्रॉनिक थी वो किस में बदल गई, एक एक्यूट डिजीज में बदल गई। मतलब अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, और इतनी बड़ी डिस्कवरी की वजह से इन दोनों साइंटिस्ट कह सकते हैं हम इनको, यानी कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर इस डिस्कवरी की वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज मिला इन दोनों को 2005 में। 2005 में रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन या फिर मेडिकल रिसर्च के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी क्रॉनिक डिजीज को एक्यूट डिजीज में चेंज करने के लिए रिसर्च की थी। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी सा है। पेप्टिक अल्सर क्या है, पेप्टिक अल्सर स्टमक वाले पार्ट में और डिओडेनम वाले पार्ट में, जो कि किससे रिलेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और अपनी जो फूड पाइप है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, इसमें होने वाले इन्फेक्शन या फिर इसमें होने वाले अल्सर की वजह से ये डिजीज होती है। और ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो इससे अफेक्ट होता है। बॉडी में इन हिस्सों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग और पेन की वजह से ये डिजीज़ पहले 2005 से पहले, इस रिसर्च से पहले क्या थी, एक क्रॉनिक डिजीज़ थी। और इसका रीज़न लोग मानते थे कि एसिडिटी है, और एसिडिटी का रीज़न लाइफस्टाइल को मानते थे, एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीने की वजह से और डिस्टर्ब्ड लाइफ जीने की वजह से एसिड ज़्यादा रिलीज होता है। बट बाद में इन दोनों साइंटिस्ट ने, बैरी मार्शल और रॉबिन वारेन, इन दोनों ने डिस्कवर किया कि इस चीज़ का रीज़न तो क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरियम है जिसकी वजह से ये अल्सर होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से ये डिजीज हो रही है, तो उन लोगों ने इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स बनाए, और एंटीबायोटिक्स के यूज़ में लेने से जो इसके पेशेंट्स थे पेप्टिक अल्सर के, वो जल्दी ही फिर ठीक हो गए। और इस डिस्कवरी की वजह से इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2005 में। तो इस तरीके से प्रॉपर इसका रीज़न पता होने से सही इसका ट्रीटमेंट किया जा सका, और जल्दी ही लोगों को इस डिजीज से बचाया जा सका।